Hello everyone. In this lecture, we will study how to calculate the worst case time complexity of binary search. We know that it is log n base 2, but how it is calculated that we have to study. Before this lecture, we have understood the working of binary search. Let me take you back to the algorithm to make you understand the mathematical analysis. Now see what thing you have to do in exam while you will be calculating this. आपको ये नोटिस करना है कि इनिशियली आपकी जो एरे थी इसमें कितने एलिमेंट थे 0 to 11 मींस देयर आर 12 एलिमेंट्स. तो जो आपकी सर्च स्पेस थी दैट वाज लिमिटेड टू 12 एलिमेंट्स और इस 12 को हम रिप्रेजेंट करेंगे n से. So initially your search space was bounded to n elements or you can say 12 elements in this case, right? Next time क्या हुआ आपने mid calculate किया और you have identified that the element that you wanted to search is available on the right hand side. तो आपने ये वाला जो पूरा का पूरा हाफ जो लिस्ट था उसको इग्नोर कर दिया. एंड आई जस्ट शोड यू कि जिस तरह से आपने इसको इग्नोर किया तो आपके पास देखिए पहले आपकी सर्च स्पेस क्या थी 12 एलिमेंट्स थी n इज इक्वल टू 12 यानी कि n. ठीक है. नेक्स्ट टाइम हाफ ऑफ द लिस्ट दैट इज n by 2 और यू कैन से 12 by 2 दैट इज 6 इज डिस्कार्डेड और अब हमारा सर्च स्पेस क्या है 6 एलिमेंट्स है और यू कैन से n by 2 एलिमेंट्स है, राइट? उसके बाद आपने फिर से मिड कैलकुलेट किया और आपको पता चला कि जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो राइट हैंड साइड में है. तो आप फिर से नोटिस करेंगे कि पहले आपकी लिस्ट n साइज की थी, नेक्स्ट टाइम n by 2 हो गई और उसके बाद n by 2 दैट इज n by 4. सो एलिमेंट्स पहले आपकी लिस्ट में 12 थे जब आप सर्चिंग करे थे, नेक्स्ट टाइम 6 थे 12 by 2 एंड देन 12 by 4 4. 12 by 4 इज 3 एलिमेंट्स. तो आप नोटिस करेंगे किस तरह से आपका जो लिस्ट है ना उसका साइज रिड्यूस होता जा रहा है और फाइनली आपकी लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. तो पहले आप इनिशियली इट वाज 12 देन इट गॉट रिड्यूस टू फ्रॉम 12 इट गॉट रिड्यूस टू 6 देन फ्रॉम 6 इट गॉट रिड्यूस टू 3 एंड देन फ्रॉम 3 इट गॉट रिड्यूस टू 1. एंड अगर आप इसको n के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इनिशियली इट वाज n then it got reduced to n by 2 then it got further reduced to n by 2 or you can say n by 4 or you can say n by 2 raised to the power 2 then it got further reduced and in the last I am going to get 1. so हम स्टडी करेंगे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. तो आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, मतलब पूरे एलिमेंट्स नहीं लेने, बट आपको इस तरह से जो मैंने आपको बताया ना कि आप एक रफ सी एरे लेंगे और उसमें आप बताएंगे सर्च स्पेस इज लिमिटेड टू n. फिर उसके बाद अब उसको जैसे मतलब मैंने ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये पूरी लिस्ट में एलिमेंट्स मत लिखिए बट आप ये बता सकते हैं कि पहले आपकी लिस्ट n तक बाउंडेड थी और आप ऐसे ही डायग्राम में दिखा देंगे ये मेरा मिड है. नेक्स्ट टाइम आप बताएंगे कि इट इज नाउ बाउंडेड टू मिड बाई n by 2, ये डिस्कार्ड कर दिया हमने. तो बस डायग्रामेटिकली आपको सिर्फ ये एरे बनानी है और आपको दिखाना है कि हर स्टेप में आपका सर्च स्पेस कितना है और कितना रिड्यूस हो गया. Finally, now coming to the mathematical derivation of the worst case time complexity, you can see initially आपका जो size था वो क्या था n था, right? So initially we had n, right? And after that the list got divided to n by 2. Then n by 2 को फिर से हमने divide किया, n by 2 is n by 4. Then n by 4 was further divided, so n by 4 is n by 8. ऐसा हम कब तक करते गए? You knew it जब तक आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं 1. बट अगर हम इसको 2 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हमें पता नहीं है कि वो आई वैल्यू क्या है, क्योंकि इस केस में तो हमें पता था बिकॉज देयर वर ओनली लिमिटेड स्टेप्स. बट इफ द वैल्यू ऑफ n इज वेरी वेरी लार्ज, इन दैट केस वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i. सो आई कैन राइट इट n, I can write mathematically n upon 2 raised to the power 0 because 2 raised to the power 0 is what? 1 only. So it is equivalent to this. n by 2 I can write n by 2 raised to the power 1. n by 4 I can write n by 2 raised to the power 2. n by 8 I can write n by 2 raised to the power 3. Then n, अब ये जो चीज़ है ये आपको समझना जरूरी है. अब ये बता रहा है इस तरह से हम तब तक डिवाइड कर देंगे. देखिए इस केस में देयर वर ओनली 4 स्टेप्स, बट अगर आपकी n 100 है या 1000 है या 1 लाख है या 1 crore है, इन दैट केस आई मे डिफर. तो हम एक जनरल केस स्टडी बना रहे हैं इसमें जिसमें हम आई को किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं. तो मैंने कहा कि इस तरह से हम हर बार n को किसी 2 की पावर फॉर्म में ही डिवाइड करेंगे. तो आप देख सकते हो 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 and then 2 raised to the power 3. Similarly, I assume that after ith step
क्या होगा, आपकी लिस्ट अब रिड्यूस होके सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको किसके साथ रिप्लेस किया है, मतलब आई हैव इक्वेटेड इट टू 1 बिकॉज अब हम लिस्ट को डिवाइड करते करते उस सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं जब हमारे एरे में एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने इसको 1 के साथ इक्वल किया है। तो आप नोटिस कर सकते हैं ना, ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। So after k steps, or you can say I steps, our problem has reduced to I 1. ये this is also based on divide and conquer. I hope you got it. So हमने क्या किया, n by 2 raised to the power I is equal to 1. फिर हमने इसको equate किया, दोनों साइड अगर आप log ले लेंगे तो log n आएगा, यहाँ से भी log 2 आएगा, तो log 2 का अगर बेस 2 ले लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, I पावर आगे आ जाएगी और यहाँ log n बेस 2 हो जाएगा. So this is I how you have calculated. Or simply you can write it like this. The same thing I have written here also, the same thing. Either you represent by I or k, that is your choice. So the same thing that I have done in the previous slide is done here also. But you can mention that n upon 2 raised to the power k is equal to 1. फिर आपने इसको इक्वेट किया और दोनों साइड आपने क्या किया, देखो log लिया बट log base 2 लिया, तो जब आप log base 2 लेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और this power will come ahead. So k की वैल्यू क्या होगी, log n base 2. And what is k? K is the number of steps or comparisons that we have done in binary search. ये k जनरली बच्चों को पता नहीं होता क्या होता है. So I think now it is very very clear कि what is this k? K is the number of steps or comparisons that you have done in case of your binary search. कितने बार आपने mid से compare किया है. This is the value of k. So number of comparisons in binary search is k basically, and that is log n base 2. So I hope you are very much clear mathematically हम कैसे derive करेंगे time complexity of binary search. और worst case, this is the worst case of binary search, right? And it is log n base 2. अब देखिए एक real life example देखिए, अगर आपका array का size है 2 raised to the power 18, जो बहुत बड़ा size है, और अगर आप इस पे लीनियर सर्च लगाएंगे तो इट विल टेक 4.6 सेकेंड्स. बट अगर इसी पर इतने बड़े साइज पे अगर आप बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे तो इट विल टेक 0.020 सेकेंड्स. Similarly, when you are increasing the size of the array, you can see in linear search the time is increasing 4 second, 9 second, 19 seconds. कितना बड़ा टाइम है ये. बट बाइनरी सर्च में आप देखिए टाइम पॉइंट बहुत ही कम यूज हो रहा है. तो बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तभी होती है जब आप इसको उन लिस्ट पर लगाते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है. ठीक है. So this was the example of binary search. And there is one more example, Tycho 2-star catalog. This is saying that if you want to count the number of stars in your sky, so you must have seen the movie कुछ कुछ होता है. So there was a kid who always used to count the stars. तो उसके काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होती. He regularly used to count. So it was saying that you can never count the number of stars. तो linear search कह रहा है computer might have to examine all this 25,39,913 stars to find star you were looking for. मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्टार इतने सारे स्टार्स में से ढूंढना है. ठीक है. बट बाइनरी सर्च में अगर आपको जो स्टार ढूंढना है उसके लिए आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, यहाँ पे तो आपको इतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे क्योंकि लीनियर सर्च में आपको पता है कि जितने एलिमेंट्स हो उतना वर्स्ट केस में कंपैरिजन होगा. बट बाइनरी सर्च अगर आप लगाओगे तो 22 स्टार्स के बाद आप बता सकते हो सी इन कैटलॉग stored alphabetically by star names, then it would not have to examine more than 22 stars. मतलब अगर आपके किसी कैटलॉग में सारे स्टार्स के नेम आपने कर रखे हैं अल्फाबेटिकली तो 22 कंपैरिजंस के बाद आप ये बता सकते हो आपका स्टार है या नहीं. तो आप देख सकते हो कितना कम रिड्यूस, मतलब कितना कम हो गया है ये. बट लीनियर सर्च में कितना ज्यादा आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा. सो दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑल्सो, एंड फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बेनिफिशियल बाइनरी सर्च इज in terms of searching. It reduces the time logarithmically to very less time. So thank you so much for this. Thank you. Stay tuned.